कितना अच्छा लगता है ना ये सुन के दैट यू हैव अ शार्प इंटेलेक्ट। आपका आईक्यू बहुत हाई है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। प्राउड की फीलिंग आती है। पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चे को भी लगता है दैट आई एम समबडी। अच्छा तो बहुत लगता है, बट इनके कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हाई इंटेलेक्ट होने के बावजूद ये लोग लाइफ में खुश नहीं रह पाते, सक्सेस नहीं देख पाते। और आप देखते हैं कि जो लोग एवरेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय चैनल। जो लोग हाई आईक्यू के होते हैं या सुपीरियर इंटेलिजेंस के होते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है। वो एक प्रॉब्लम ये है कि उनकी हाई इंटेलिजेंस ही बैकफायर करती है। जब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो तो आप बेसिकली लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ में बहुत हाई हो जाते हो। जब आप इन चीज़ों में बहुत हाई होते हो तो आप हर चीज़ को एक रैशनल पर्सपेक्टिव से देखते हो। एंड बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट तो आपकी क्रिएटिवनेस भी बहुत हाई होती है। तो एक काम को करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको पता होते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत आइडियाज़ आप ढूंढ सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके आप ढूंढ सकते हैं। तो ये सब तो बहुत बढ़िया है, बट होता क्या है जब आप वाकई ही इन रियलिटी, इन लाइफ, ग्राउंड में जब आप कोई काम करने लगते हैं तो वो काम ना करने के बहुत सारे रीजंस आपके सामने आ जाते हैं। नाउ दिस इज़ नोन एज बैकफायरिंग। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी सुपीरियर, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो बना है वो एक पर्टिकुलर तरीके से चलता है कि आपका इतना सिलेबस है, आपको रोज़ इतना इतना पढ़ाया जाएगा, टीचर आएंगे, फिर अगले सब्जेक्ट के टीचर आएंगे और ऐसे ऐसे। जो लोग हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लोग होते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही मोनोटोनस काम हो जाता है। वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। टीचर ने तो पूरी क्लास को अटेंड करना है, वो तो एक ही तरीके से पढ़ाएंगे। इन लोगों का इतनी देर में पेशेंस ख़त्म हो जाता है। ग्लोबल लर्नर्स होता है ये लोग। तो थोड़े टाइम बाद ये लोग क्या करते हैं, अगर मैक्सिमम टीचर्स जो होते हैं ना, जब इनका स्कूल टाइम होता है, मैक्सिमम टीचर्स को तो काट देते हैं कि शायद ये भी अच्छा नहीं पढ़ाते, उसमें भी कोई कमी है, इनमें भी कोई कमी है। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो इनको पसंद आते हैं, जो इनको लगता है कि हाँ। और वो कौन से टीचर्स होते हैं? ये वो टीचर्स होते हैं जो इनको इनके टोज़ पे रखते हैं। इनके लिए हमेशा कोई ना कोई चैलेंज पोज करते रहते हैं। बिकॉज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में हाई होते हैं तो इनको मोनोटोनस चीज़ें अच्छी नहीं लगती। एक बार इनको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, फिर वो उसके 10 सम नहीं सॉल्व करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमें तो आ गया। अब होता क्या है कि कोई चीज़ इनको क्रैम करनी होती है तो अब इनको लगता है कि हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। एंड मोमेंट तक चीज़ें जो है ये प्रोक्रेस्टिनेट करके रखते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि हम पूरा कर लेंगे। और इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, ये लोग कर भी सकते हैं, बट दे लैक in acknowledging the fact that they have to first learn certain learning skills, certain memorizing tips, जिससे कि अगर वो एंड मोमेंट तक भी अगर कुछ बचा के रख रहे हैं तो वहाँ पे अगर ये एक बार भी रीड करें तो इनको याद हो जाए। तो होता क्या है कि वो उन टिप्स पे तो काम नहीं करते हैं, अपनी एबिलिटी के भरोसे ये प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं। एंड मोमेंट पे जितना पढ़ पाते हैं ठीक है, बाकी कुछ लोग एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे जितना ये परफॉर्म कर सकते थे उतना नहीं करते, रिज़ल्ट आता है एवरेज। पेरेंट्स हो जाते हैं परेशान कि इतना इंटेलिजेंट हमारा बच्चा है और इसके नंबर नहीं आते। टीचर्स भी क्लास में यही फीडबैक देते हैं कि नहीं, इसका सब कुछ ठीक है, बहुत जल्दी पिकअप करता है, बहुत फास्ट इसकी ग्रैस्पिंग पावर है, बट वी आर एक्चुअली नॉट श्योर कि इसमें कहाँ पे लैक करता है कि ये इंडिविजुअल कि एकेडमिकली इतना स्कोर नहीं आता। तो आप समझने की कोशिश करिए कि इनकी इंटेलिजेंस जो होती है वो सुपर हाई है, माना। ये चीज़ों को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ही इंडिजीनियस होते हैं,
पर एक पर्टिकुलर मोनोटोनस रूटीन में ये नहीं ढल पाते, इनको चैलेंजिंग कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इनको पढ़ाने के लिए एक अलग से तरीका होता है, उस पे तो एक अलग वीडियो बन जाएगी, बट एक अलग तरीका होता है कि इन लोगों को कैसे एनग्रॉस्ड रखें पढ़ाई में कि ये लोग एकेडमिकली भी अच्छा करें। अब बात करते हैं इन लोगों के आगे, जब ये एकेडमिक से आगे चले जाते हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ की। अगर ये लोगों ने अपने एकेडमिक्स लाइफ में, जब उनके टीनेज ईयर्स चल रहे थे, अपने अंदर कुछ स्किल सीख लिया, कुछ गेम सीखा, कुछ कुछ चीज़ों से अपने आप को भरते रहे, तो ये लोग करियर वाइज एकदम शूट अप करते हैं। आप सोच नहीं सकते, ये एकदम से बाहर उभर के आते हैं, और ये लोग वो लोग होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट में काम करते हैं। ये मिडिल में नहीं रहते, बिकॉज दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी रेयर। आइदर दे विल डू टू वेल और दे विल नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। ये लोग बीच में रहने वाले लोग नहीं होते, ये आम जनता एवरेज कैटेगरी में नहीं आती। तो अगर तो इन्होंने अपने स्कूल टाइम में अपने ऊपर अच्छे से काम किया, पढ़ाई भी की और अपने आप को बाकी स्किल से भर लिया, तो ये लोग करियर वाइज एकदम शूट अप राइज करते हैं अचानक से, एंड दे बिकम कम एट द टॉप ऑफ द मैनेजमेंट। अनफॉर्चुनेटली अगर ये बस सो ही बन के रह जाते हैं, पढ़ाई में अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स अच्छा फीडबैक नहीं दे रहे हैं, टीचर्स अच्छा फीडबैक नहीं दे रहे हैं, अच्छी इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी इन लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही है, इनके लिए तालियां नहीं बज रही हैं, फेलियर 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 ही दिख रहा है, तब ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। इंटेलेक्ट बहुत हाई है, सक्सेस दिखा नहीं है, अब ये प्रोफेशनल सेटअप में आ गए हैं, और जब ये कहीं पे लग जाते हैं तो इनसे हज़म नहीं होता कि इनसे ऊपर जो हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल वैसा नहीं है जैसा इन लोगों का है। तो फ्रस्ट्रेटेड घूमते रहते हैं। आप अक्सर इन लोगों को सुनेंगे बोलते हुए कि मेरे बॉस को तो ज़्यादा पता ही नहीं है, बट अब क्या कर सकते हैं, in spite of you knowing better, you cannot tell your boss that मुझे ज़्यादा पता है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और फिर ज़िंदगी भर इनकी तलाश चलती रहती है कि कर्मा क्या है, उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, फिर धीरे धीरे ढूंढते ढूंढाते ये लोग सरेंडर नहीं करते हैं जल्दी से, बहुत टाइम लग जाता है, तब जाके, क्योंकि लॉजिकल रैशनल माइंड होता है, तब जाके कहीं पे ये जाके सरेंडर की भावना लेके आते हैं। जैसे ही इनके मन में सरेंडर की भावना आ जाती है, जब भी एज में आएगी, उसके बाद से इनकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होनी शुरू होती है, ये फिर से अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, एंड फाइनली जो जहाँ ये पहुँचना चाहते थे, एक मेंटल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे उनको लगता था कि यहाँ पहुँच के मेरा हैप्पीनेस लेवल है, वहाँ ये पहुँच जाते हैं। तो बहुत स्ट्रगल हुई, बहुत लाइफ हुआ, बहुत स्ट्रगल हुई, और बहुत टाइम लगा, पूरी ज़िंदगी निकल गई उस एंड मुकाम तक पहुँचने के लिए। वेयर एज what do you do with these kind of people who are very intelligent? Make sure when they are growing up, you do not feed them with any kind of guilt, with any kind of negative remarks. जब ये बड़े हो रहे होते हैं, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इनका लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी वीकनेस है जो मैं भी नहीं बताना चाहूँगी। लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं इनकी वीकनेस का, और जिसकी वजह से ये लोग और डाउन चले जाते हैं। तो क्या करें इन लोगों का, जब ये बढ़ रहे होते हैं, आइडेंटिफाई दैट दिस इंडिविजुअल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, एंड इनके पास इतने लॉजिक और इतने तर्क होंगे ना कि आपके पास लॉजिक ख़त्म हो जाते हैं इनको देने के लिए। ये डिबेटर होते हैं, हर चीज़ के लिए इनके पास एक ना एक जवाब तैयार होता है, और इतना सॉलिड रीज़न होता है कि आपको लगता है कि मतलब how do you argue with these kind of people, because they have an answer for everything and that answer is spot on. So आप इनके साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते, ये आप मान के चलो, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट, एज अ सिबलिंग, एज अ फैमिली यूनिट, हम इन जो इंडिविजुअल्स हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, हम इनको नर्चर इस वे में कर सकते हैं कि ये लोग सक्सेस देख लें अपनी लाइफ में जल्दी। तो जब ये ग्रो कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई देयर टैलेंट्स, किस में अच्छे हैं, किस एक पर्टिकुलर गेम में अच्छे हैं,
किसी एक पर्टिकुलर स्किल में अच्छे हैं, किस चीज़ में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, लिखने में अच्छे हैं, उनको हर चीज़ से एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीखते जाते हैं और जैसे ही वहाँ पे चैलेंज ख़त्म होता है ये लोग उससे बाहर आ जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देयर वाज अ चाइल्ड, उसकी काउंसलिंग कर रहे थे हम, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, तो उसको एक गेम में डाला, वो उसने 2 हफ्ते में वो पिकअप कर लिया कि उसको कैसे करना है। अब बाकियों को तो जो ट्यूटर हैं वो धीरे धीरे सिखा रहे हैं और वो तो उसने पिकअप कर लिया। अब नाउ ही इज़ वेटिंग कि अब हमें स्ट्रोक सर कब सिखाएंगे। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा फास्ट चलाना पड़ता है पर्सनल ट्यूटर के साथ। इनको जल्दी जल्दी एक्सपोजर दिया जाता है एंड मैक्सिमम जितना उनको आप स्किल से भर सकते हैं, जितना उनको एक्सपोज कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज इन डिफरेंट इन्वायरमेंट से, दे विल फ्लरिश। बिकॉज ये लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इनके लिए चैलेंजेस रखने बहुत ज़रूरी हैं। येस, एज अ पेरेंट इट्स अ टास्क टू नर्चर दीज किड्स, बट आपका काम सिर्फ 15 साल तक का है। 15 साल तक का अगर ये लोगों ने सक्सेस देख ली बाय द टाइम दे क्लियर देयर 10th, उसके बाद आप आराम से बैठो, देयर लाइफ इज सॉर्टेड कम्प्लीटली। बिकॉज जैसे ही इनके लिए तालियां बजनी शुरू होंगी, जैसे ही ये सक्सेस देख लेंगे, जितनी जल्दी देख लेंगे, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनके नेगेटिव्स जो मैं इनकी पर्सनैलिटी के बता रही थी वो फिर अब बाहर नहीं आएंगे। इनका लोग फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, इन्होंने सक्सेस देख ली है और फिर इनके खुद के अंदर, क्योंकि इंटेलिजेंस एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फिर ये लोग पॉजिटिव वे में अपने नेगेटिव्स को खुद ही सोच लेते हैं और खुद ही उसके सोल्यूशन भी ढूंढना शुरू कर देते हैं और उस पर काम भी करते हैं। इनको एक्सटर्नल मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। So it's a blessing that you have these people around you, but it's your responsibility that you have to make sure that they do well in life, especially in their early years, so that they can take care of their whole life and people around them. So I hope you have understood what I was trying to say about these kind of individuals. Press the like button if you have enjoyed this conversation. Thank you very much. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.